बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आदिवासी आरक्षण मंच ने बांसवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजस्थान सरकार ने आदिवासी हितों की मांग को 24 अगस्त 2023 तक नहीं माना तो नेशनल हाईवे 56 बांसवाड़ा पर महापड़ाव होगा, जो प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय भी होगा। जी कमलकांत जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, तो इसका उद्देश्य और मकसद क्या था? जी, सबसे पहले तो आपको मेरी ओर से प्रणाम, स्वागत आपका। प्रणाम। मैं आदिवासी आरक्षण मंच की केंद्रीय कमेटी से हूँ, प्रोफेसर कमलकांत कटारा जी। और जैसा आप भी जानते हैं, हम समय समय पर आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इस बार भी लगभग 8 महीने हो गए हैं। हमारा आदिवासी आरक्षण मंच है वो इस क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए 3 मांगों को लेकर के अब तक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन करता आया है। पहली मांग, इस अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। दूसरी मांग, राज्य सेवाओं में जो 12% आरक्षण है उसमें से 6.5% पृथक आरक्षण यहाँ के जनजाति वर्ग को दिया जाए। 6.5%, आधा, मतलब लगभग जनसंख्या अनुपात यहाँ का आधा है। 50%। हाँ, 50% है, इसलिए हम उसमें से 50% को पृथक कर देने की मांग कर रहे हैं। और तीसरी मांग है हमारी, जो हमने इस बार ही जोड़ी है, 6 महीने से ये मांग चल रही है, न्यूनतम उत्तीर्णांक की हर परीक्षा में बाध्यता है, उसे हटाया जाए बिल्कुल ही, है ना, छात्रों के हित में। हाँ, यहाँ के युवाओं के, बेरोजगारों के हित में। यहाँ सीटें रिक्त रह रही है उसकी वजह से, और बाहर से कोई आ भी नहीं पा रहा। अभी आपने देखा होगा कि नॉन टीएसपी के जो लोग थे उनके भी सरकार ट्रांसफर कर रही है। जी। तो यहाँ फिर जब यहाँ के लोग नौकरी नहीं लगेंगे तो यहाँ सेवाएं बहुत बाधित होगी। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र में कैसे आप सेवाएं देंगे? फिर कौन सेवाएं देगा? बिल्कुल। तो योग्यता के आपके भर्ती की अब जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उससे पहले कितने आधारभूत पाठ्यक्रम आप करवाते हैं। आप शिक्षक बनाने से पहले बीए करवाते हैं, बीएड करवाते हैं, है ना। उसके बाद में पात्रता जैसी कोई बात नहीं, आधारभूत योग्यताएं आदमी पूरी कर लेता है, जितनी सेवाएं वो दे सकता है, अगर उसमें योग्यता है। हाँ, दे सकता है। तो इससे यह है कि पद रिक्त नहीं रहेंगे और यहाँ के जो आदिवासी जो पिछड़ा हुआ है उसको आधारभूत सेवाओं का लाभ मिलेगा। तो ये इस तरह से हमारी ये 3 जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के, जैसा आपको विदित है, हम अक्सर आपको समय समय पर आमंत्रित करते रहे। हमने सरकार को ज्ञापन भी दिए, हमने सरकार से, उनके नेताओं से, उनके मंत्रियों से भी हम मिले और ज्ञापन भी दिए और हाथाजोड़ी की भाई इन मांगों को पूरी करवाया जाए। नहीं तो हमने थोड़ा उग्र होकर के उनके पुतले भी जलाए, वो नहीं तो हमने शांतिपूर्ण ढंग से, आपने देखा होगा 14 मई को बांसवाड़ा में हमने विशाल संख्या में आदिवासियों की रैली भी आयोजित की, सभा भी की। अभी हमने 9 अगस्त को महापंचायत भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से की और सरकार तक मांगे पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सरकार सक्षम वर्गों की मांगे तो मतलब वोट बैंक के हिसाब से सुन लेती है जी। और हम जो इस देश की मुख्य धारा से अलग थलग हैं, हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो हमारी तो सरकार को बिना कुछ कहे मतलब सुन लेनी चाहिए और बिना कुछ कहे सारी मांगों को पूरा करना चाहिए जो वाजिब मांगे हैं। लेकिन उन वाजिब मांगों को भी सरकार इन गरीबों की भी बात नहीं सुन रही है, आदिवासी की भी बात नहीं सुन रही है। तो आखिर सरकार किस अधिकार से अपने आप को एक लोकतांत्रिक सरकार कह रही है? तो क्या लगता है आपको, क्या कारण है कि सरकार इस ओर नहीं सुन रही या ध्यान नहीं दे रही? तो ये सरकार को, मतलब लोकतांत्रिक सरकार होते हुए हम उनका और वोट बैंक है आदिवासी, फिर भी नहीं सुन रही है। तो इससे बड़ा तानाशाही रवैया सरकार का और क्या हो सकता है? या फिर सरकार किस दबाव में नहीं सुन रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा हक कोई और छीन करके बैठा हुआ है? तो आपकी जो ये शिकायत है, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से? देखिए, अब तक जो अनुसूचित क्षेत्र के जो प्रावधान हैं वो राज्य सरकार करती आई है। अच्छा, बिल्कुल। 2013 में अधिसूचना जारी हुई यहाँ के आरक्षण के लिए, राज्य सरकार ने जारी की। 2016 में अधिसूचना जारी हुई, राज्य सरकार ने की। टीएसी रिकमेंडेशन करती है और राज्यपाल वो अधिसूचना जारी कर देते हैं। तो राज्य सरकार के बिल्कुल ये पूरी तरह से राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है, ये राज्य सरकार का विषय है।
तो केंद्र सरकार से तो केवल इतना है कि भाई ये इनकी भी सरकार, जैसे भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है राज्य में, कांग्रेस की सरकार के सामने हम मांग कर रहे हैं, तो विपक्ष में यहाँ भाजपा बैठी हुई है, तो भाजपा की भी ड्यूटी बनती है कि भाई हमारी मांगों की आवाज, मतलब सरकार पर दबाव बनाए, वो विपक्ष में बैठी हुई है, तो जनता की आवाज है जी। तो ये पूरी तरीके से अगर कोई सरकार में बैठा हुआ राज्य सरकार का कोई मंत्री नेता अगर ये कहता है कि ये तो केंद्र ये वो बहानेबाजी, आदिवासियों को गुमराह कर रहा है, या फिर वो बिल्कुल अज्ञानी और मूर्ख अनपढ़ है। तो आपका डेलीगेशन कभी क्या मुख्यमंत्री से मिलने? हमने तो आंदोलन किया, यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिले, इन जनप्रतिनिधियों की और प्रशासन की ड्यूटी थी, क्योंकि हमारी हैसियत थोड़ी कि सीधे मुख्यमंत्री हमसे कौन मिलने देगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक समस्या। भाई हम तो आंदोलनकारी हैं, तो या तो प्रशासन की या यहाँ के नेताओं की, मंत्रियों की जिम्मेदारी थी कि वो हमारे इस समाज का इतना बड़ा जो आंदोलन है उसके उस आंदोलन को जो लोग संचालित कर रहे हैं और जो इन मुद्दों की जानकारी रखते हैं, आरक्षण के बारे में भली भांति समझते हैं, जो अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने प्रभावी ढंग से रख सकते थे, उन लोगों की बातचीत इनको करवानी चाहिए थी समय रहते हुए। 8 महीने हो गए और सरकार के अब 4-5 साल भी हो गए, ये तो हर बार से कब से पुरानी मांग उठती आ रही है, उनको पता है सब कुछ। इसके बावजूद भी इन्होंने पता नहीं किस स्वार्थ की वजह से न तो ये खुद बात कर रहे और न ही हमारे आंदोलन को चलाने वाले लोगों को मिलवा रहे हैं और ढक रहे उल्टा। आपने सुना अभी मानगढ़ पे 9 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ, आदिवासी तो त्रस्त हैं। अभी आपने कुछ समाचार पत्रों में देखा होगा कि मानगढ़ के आसपास की स्कूलों के क्या हालत है, और वहां मानगढ़ पे चढ़ करके हमारे कैबिनेट मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि मैं भी खा पी करके मस्त हूं और मेरे क्षेत्र की जनता भी खा पी करके मस्त है। आप देखना उनके क्षेत्र की आधी से अधिक जनता सूरत और अहमदाबाद में तगारियां उठाने के लिए विवश है, कैसे मस्त है। आप इस तरह से सरकार को, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व को गुमराह करते हैं आप, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर इस तरह से झूठ बोला जाता है तो कौन उठाएगा फिर आदिवासियों की आवाज इस तरह से। इसलिए हमको मजबूर होकर के अब सड़क पर आना पड़ रहा है, ये महाभारत डालना पड़ रहा है। अब आगे आपकी रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमने तो बिल्कुल अल्टीमेटम दे रखा है, कोई गोपनीय रणनीति नहीं है, बिल्कुल सामने हमने सरकार को कह रखा है 24 तारीख तक हमारी मांगे ये 3 पूरी नहीं होती है तो हम खुलेआम सड़क पर आदिवासी आ रहे हैं। ये 24 अगस्त को 24 अगस्त तक तो समय है अल्टीमेटम का। 25 अगस्त को हम बैठ जाएंगे हाईवे पे। हाँ, और इसलिए कि कोई हम उत्पाती लोग नहीं है, मजबूर हो गए ना हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के तानाशाही रवैये ने हमको मजबूर कर दिया है सड़क पर आने के लिए। नहीं सुनोगे तो हमारे पास में क्या विकल्प है, क्योंकि चुनावी माध्यम से भी ये क्या करते हैं, आप जानते हैं कैसे चुनाव होता है इस देश में, आपको पता है ना। ये गरीबों के वोट तो ये दारू पिला करके और पैसे दे करके हड़प लेते हैं और अपने आप को फिर नेता कहते हैं, तो वो तो जीत का सक्षम है आर्थिक रूप से पार्टियां, वो चुनाव भी जीत जाएगी और कहेंगे कि कहा ये इनके साथ में जनता थोड़ी है हम तो। लेकिन हकीकत में ये है कि वो जनता का वोट हड़प करके वो सत्ता में पहुंचे हैं। तो कुल मिला के धन बल पर वोट, धन बल और बाहुबल, धन बल और बाहुबल, जी जी, ये सबसे बड़े हथकंडे आज है उनके राजनीति में आने के। और कहते हैं कि हम मतलब लोकतंत्र तरीके से जीत करके आए, ये बहुत बड़ा झूठ है आज की तारीख का। इसलिए हमको, इसलिए न तो हम राजनीतिक माध्यम से वहां पहुंच पा करके अपनी बात कह पा रहे हैं और ना वो खुद सुन रहे हैं, तो हमारे पास में अब बताइए क्या रास्ता है। आदिवासी लाचार है आज की तारीख में, यहाँ का दक्षिण राजस्थान का आदिवासी त्रस्त हो चुका है। इसलिए आपसे अपील है कि सरकार तक आप हमारी ये बात है वो पहुंचाएं। आपका परिचय? जी, मैं आदिवासी आरक्षण मंच की केंद्रीय कमेटी का सलाहकार हूं, प्रोफेसर कमलकांत खटारा। धन्यवाद साहब, बांसवाड़ा न्यूज़ जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, समय दिया। जी जी, आप पधारे, समय दिया आपने भी, और हमारा ये बात अगर आप पहुंचाते हैं तो आपको और भी बहुत बहुत आभार। जनता तक पहुंचा, सरकार तक पहुंचा। और बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल हमेशा जनहित और देश हित में अधिकतर खबरें प्रसारित करता ही रहता है। जी जी। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887421584 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।